हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 28 की, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए जारी की गई है। ये 19 फरवरी के लिए जारी की गई एक्टिविटी शीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए स्टोरी इन आवर इंग्लिश सब्जेक्ट। द टॉपिक ऑफ स्टोरी वाज ए बंडल ऑफ स्टिक। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की एक्टिविटी शीट में आपके लिए क्या खास है। आज की एक्टिविटी शीट आपको क्या बताना चाहती हैं। तो बच्चों, कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं आपको दिए गए हैं कि आप उसे अपनी जो स्टोरी है उसको टोन के हिसाब से पढ़ें, यानी कि आवाज़ को कम ज़्यादा करते हुए जिस हिसाब से आपको लग रहा है उस हिसाब से पढ़ें। स्टोरी को ज़्यादा तेज़ी से ना पढ़ें, और अगर आपको लग रहा है कि कोई पेस ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको हल्का रुक करके पढ़ना है आगे, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो चलिए बच्चों, स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी है बच्चों, फार्मर्स इन ए विलेज नियर यमुना वर फेसिंग ए प्रॉब्लम with the crop in their field. The crop was getting poorer. They become worried. Every day, they would think of a new solution for their own field only. They did not speak to each other or consult each other. One tried putting up a scarecrow in his field, another used manure, the other started watching their fields day and night, and there was very little improvement. तो बच्चों, क्या कह रहा है स्टोरी में कि एक विलेज था यमुना नदी के पास में। वहाँ पे बहुत सारे किसान रहते थे और वो बहुत सारी जो चीज़ें थी फेस कर रहे थे अपनी खेत में फसल से रिलेटेड। अब हो क्या रहा था कि उनकी जो फसल थी वो जितनी उगनी चाहिए उससे भी कम होती चली जा रही थी। तो इस वजह से वो सारे के सारे परेशान थे। वो हर कोई एक नए सॉल्यूशन के साथ अपने फील्ड में खेत में काम कर रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और कंसल्ट नहीं करते थे चीज़ों को, और इसी वजह से उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कोई क्या करता, कोई अपने खेत में स्केयरक्रो लगाता, कोई अच्छा मैनोर डालता, कोई रात दिन अपने खेत पे क्या करता, डेरा डाल करके बैठ जा गया और उसकी रखवाली करता। पर इन सब से क्या हुआ, बहुत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ उसके खेत में, उन सब के खेत में। अब आगे क्या हुआ। So, the village has called a meeting of the farmers. He gave them a bundle of sticks and asked them to break it. They tried hard but could not succeed. The village had said, "Together you are stronger and work better than you do alone." The farmers understood what the village had was saying. They became united and took turn in guarding the fields. They got manure in large quantity so the cost becomes less for everyone. That year they had a great harvest. तो हुआ क्या बच्चों, इन सब चीज़ों को देख करके जो विलेज का हेड था उसने सभी किसानों की एक मीटिंग बुलाई और उसने उन्हें बंडल ऑफ स्टिक दिया और बोला कि इसे तोड़ो। सबने ट्राई किया पर वो नहीं टूटी। तो जो हेड था उनका, सरपंच था या प्रधान जिसे बोलते हैं हम, उसने क्या कहा कि जब तक तुम साथ हो तब तक तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और अच्छे से काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम लोग किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, ये सब चीज़ें किसानों को समझ में आई और वो सारे के सारे एकजुट हो गए। ठीक है। अब जब एकजुट हो गए तो उन्होंने क्या किया, टर्न वाइज खेतों की रखवाली शुरू की। बहुत बड़ी क्वांटिटी में सारे गांव ने मिलकर के क्या करा, मैनोर को या जो है मैनोर और चीज़ों को वगैरह को खरीदा। तो इससे क्या हुआ, उनके लिए, सबके लिए सस्ते दामों पर, काफ़ी सस्ते दामों पर चीज़ें मिल गई। और जब इन सब चीज़ों को उन्होंने किया, सारों ने एक साथ किया, तो उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। तो ये क्या दिखाता है बच्चों, वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि जब वो एक हो गए तो उन्हें एकता में शक्ति का पता चला बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर।
तो देयर आर फ्यू वर्ड्स बच्चों, अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे उसमें, जो आपको हो सकता है समझ में ना आए। एक तो वर्ड है मैन्योर। मैन्योर की अगर बात करें तो जो आपके खेतों में खाद डलती है बच्चों, उसे हम कहते हैं मैन्योर। एक है वर्ड बच्चों स्केयर क्रो। स्केयर क्रो अगर आपने देखा हो खेतों में, इस तरह का एक डमी टाइप का लगा रहता है, उसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है बंडल। बंडल मतलब होता है पूरा पूरा जो बंडल होता है, जैसे कि हम एक डजन बोलते हैं या फिर एक साथ किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, उसे बंडल बोलते हैं बच्चों। ठीक है। और कुछ वर्ड्स है जैसे कि यूनाइटेड हो गया आपका, गार्डिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया। ये सब वर्ड्स आपको हो सकता है हार्ड लगे हों। चलिए बच्चों, इन सब के बाद देखा फॉलोस। तो पहले मनीषा क्या पूछती है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग। तो फार्मर क्या कहेंगे, उन्हें जो प्रॉब्लम मेनली फेस हो रही थी वो क्या थी, आवर क्रॉप्स आर गेटिंग पुअरर। ठीक है, यहाँ पे आवर और जोड़ना पड़ेगा आपको, आवर क्रॉप्स आर गेटिंग पुअरर। ठीक है। अब क्या पूछेगा फिर, मनीषा पूछेगी व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक। तो फार्मर क्या बोलेंगे, वी यूज्ड मैनोर, scarecrow and also start watching our fields। इसे हटा देंगे, स्टार्ट वाचिंग आवर फील्ड्स डे एंड नाइट। तो ये तीन चीजें उन्होंने वो बोलेंगे कि हमने करी थी। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। फिर मनीषा क्या करेगी, मनीषा टू विलेज हेड। मनीषा क्या बोलेगी, हाउ डिड यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यानी कि विलेज हेड से पूछेगी हाउ डिड यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो विलेज हेड क्या बोलेगा, आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। मनीषा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो मनीषा क्या पूछेगी, आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। फार्मर क्या कहेंगे, वंस वी गॉट यूनाइटेड वी गॉट आवर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इज यूनिटी। यानी वंस वी गॉट यूनाइटेड वी गॉट आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।